नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा को हमने खलीफ़ा सालिस यानी तीसरे खलीफ़ा किस तरह से उनको चुना गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जब शहादत हुई है उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस तरह खलीफ़ा को सिलेक्ट करने का तरीका बताया, उसके मुतालिक सुना था, जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद वाले खलीफ़ा को बनाने के लिए 6 अफराद को मुकर्रर किया था और अपनी आखिरी दिनों में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाद वाले खलीफ़ा के लिए कुछ नसीहतें फ़रमाई थी, जिसमें से सबसे पहली नसीहत ये थी कि मैं अपने बाद वाले खलीफ़ा को ये नसीहत करता हूँ कि वो अल्लाह से डरे हैं। दूसरी नसीहत ये थी कि अंसार व मुहाजिरीन सहाबा, बड़े सहाबा, इनकी इज़्ज़त करें, इनका ख़ास ख्याल रखें। और तीसरी चीज़, जो गैर मुस्लिम तुम्हारे साथ रहते हैं उनके साथ मुसलमानों जैसा मामला करें, उनके साथ इंसाफ का मामला करें, उनके साथ भी ऊंच नीच का मामला ना करें, बराबरी का मामला करें। और चौथी चीज़ ये बताई थी, वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद वाला खलीफ़ा अपने ख़ानदान वालों को मुसलमानों की गर्दन पर मुसल्लत न करें। और ख़ुद भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको करके दिखाया। जब लोगों ने ये कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के होनहार लड़के थे, बेटे थे, कि आपके बाद उनको खलीफ़ा बना दिया जाए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, ये खलीफ़ा नहीं बन सकते। और अपने रिश्ते में अशरे मुबशरा में सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनको उस मशवरे में भी शामिल नहीं किया कि ये मेरे ख़ानदान का है, ये मशवरे में भी शामिल ना हो, क्योंकि खिलाफत जो है ये बादशाहत की तरह नहीं है। बादशाहत में ये होता है कि इंसान ये सोचता है कि ये बादशाहत मेरी नस्लों में चलती रहे, लेकिन खिलाफत का मसला ये है कि जो उसके लायक होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो अल्लाह उसके रसूल का महबूब होगा, उसी को खिलाफत मिलेगी। लिहाजा 6 सहाबा इकराम को तय किया गया कि ये मिल करके तीसरे खलीफा का इंतखाब करेंगे, जिसमें से 3 सहाबी ने अपने आप को अलग कर लिया कि हम खलीफा नहीं बनना चाहते, हम जो है मैदान जंग में रहेंगे, बाहर के काम संभालेंगे। फिर बचे 3, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तीनों बड़े बड़े साहब हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ भी बहुत बड़े साहबी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने कहा कि मैं भी इस रेस से निकलना चाहता हूँ, मैं भी खलीफा नहीं बनूँगा। अब आप दोनों मिलकर के खलीफा, हाँ अलबत्ता फ़ैसला मैं करूँगा, क्योंकि हज़रत उमर ने कहा था 6 में से कोई फ़ैसला करेगा तो फ़ैसला मैं करूँगा, लेकिन आप अपनी राय दीजिए। हज़रत उस्मान से पूछा अकेले में लेकर, आप क्या चाहते हैं, खलीफा कौन बने? तो हज़रत उस्मान ने कहा कि अली को बना दो, यानी मुझे मत बनाओ। हज़रत अली को लेकर के साइड में पूछा कि खलीफा किसको बनाना चाहिए? तो हज़रत अली ने कहा कि उस्मान को बना दो, मैं नहीं बनना चाहता। और मैंने पिछले जुमा को भी बताया था, ये कोई खिलाफत मामूली खिलाफत नहीं थी, सुपर पावर बन गई थी इस्लाम की खिलाफत। सीरिया से लेकर के उस वक्त के भारत तक, इंडिया तक की खिलाफत थी। इतना बड़ा इलाका था, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर सब मातहत आ गए थे, लेकिन कह रहे नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। लिहाजा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने देखा कि सब मुखलिस लोग हैं, सबका काम अल्लाह के लिए है, ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने और दूसरे बड़े बड़े सहाबा से भी मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 70 साल हो चुकी थी, हज़रत अली की उम्र 45 ईयर्स थी। अब वो दिन आ गया जब खलीफा का ऐलान करना था कि कौन खलीफा है तीसरा। मस्जिद नबवी में फ़जर में सब लोग जमा हुए, पूरे सहाबा जमा हो गए कि ऐलान होने वाला है, आज हमारे तीसरे खलीफा का इंतखाब होने वाला है। मस्जिद नबवी इतनी भर गई कि हज़रत उस्मान को भी जगह नहीं मिली। हज़रत उस्मान बिल्कुल आखिर में बैठे हुए थे, एकदम मस्जिद के आखिर कोने में। हज़रत उस्मान को हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने कहा आप आगे आइए, लिहाजा वो आ गया है। हज़रत अली भी बैठे हुए थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने हज़रत अली से सबसे पहले पूछा कि अली, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर के रास्ते पर चलोगे? तो हज़रत अली ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर के रास्ते पर चलूँ। यानी मैं अपनी पूरी कोशिश से ये करूँगा कि जैसे अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी गुजारी, हज़रत अबू बकर ने गुजारी, हज़रत उमर ने गुजारी, वैसे मैं भी गुजारूँगा। अच्छी बात है। फिर हज़रत उस्मान से पूछा यही सवाल, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह की कसम, मैं इनके तरीके से नहीं हट सकता, क्योंकि तरीका कामयाबी का है, वो अल्लाह के नबी का तरीका है, जिस पर हज़रत अबू बकर, उमर कामयाब होकर गए। फिर जो है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने कहा
कि आज से मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। सबसे पहले जिसको खुशी हुई, जिस शख्स को हज़रत उस्मान के खलीफा बनने पर, वो थे हज़रत अली। फ़ौरन हज़रत अली उठे और हज़रत उस्मान के हाथों को पकड़ा और चूमा और सबसे पहले बैत की हज़रत उस्मान की कि मेरी दिली चाहत पूरी हुई कि आप जो है खलीफा बने। इसको देखकर दोस्तों मुसलमानों में एक जोश पैदा हुआ, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि कोई भी ये नहीं चाहता था कि मैं खलीफा बनूं। सब लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत की। हज़रत उस्मान ने पहला खुतबा मस्जिद नबवी के मेंबर पे छड़ के दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों अल्लाह से डरो और मैं तुम्हें इस बात की वसीयत और नसीहत करता हूँ कि तुम दुनिया को एक फ़ानी चीज़ समझो, एक ख़त्म होने वाली चीज़ समझो, असल तो आखिरत है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। लिहाजा और भी कुछ चीज़ें हज़रत उस्मान ने बताई और फिर फ़ौरन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी बड़ी जो हुकूमत थी, जहाँ पर गवर्नर तय किए गए थे और लाखों लोग जो है अल्लाह के रास्ते में मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर थे, उन तक जो है खतूत रवाना किए, क्योंकि हज़रत उमर की शहादत के 3 दिन बाद ही हज़रत उस्मान को खलीफा बनाया गया है। तो बाज़ इलाके तो ऐसे थे कि हज़रत उमर की शहादत की खबर भी वहाँ तक नहीं पहुँची थी अभी तक, इतना लंबा ये था। लिहाजा जब वहाँ के लोगों ने खतूत पढ़े तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन खतूत में लिखा हुआ था कि देखो जिस तरह से खिलाफत हज़रत अबू बकर के दौर में चली, हज़रत उमर के दौर में चली और अल्लाह ने इतना बड़ा इलाका फ़तह फरमाया, अब आगे भी उसी नहज पर इंशाअल्लाह हुकूमत चलेगी। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े बड़े कारनामे किए, जिसमें सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हज़रत उस्मान ही के ज़माने के अंदर जो कुरान, जो मुसहफ़ हमारे सामने है जो शक्ल में, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ही बिल इत्तेफ़ाक़ सहाबा के एक मुसहफ़ की शक्ल दी गई और वो सब के लिए जो है उसको मुकर्रर किया गया और आज तक वो सहीफ़ा मौजूद है हज़रत उस्मान का मुसहफ़, जो कुरान मजीद हज़रत उस्मान ने एक जगह पर जमा करके, हज़रत अबू बकर के दौर में इस कुरान जमा हो गया था, किताबी शक्ल में आ गया था, लेकिन उसके अंदर किरातों में इख्तिलाफ़ था, उसको भी तमाम चीज़ों को ख़त्म करके हज़रत उस्मान के एक सहीफ़े पर पूरी उम्मत को जमा किया गया है। लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में एक बड़ी चीज़ ये पेश हुई कि एक मुसहफ़ की शक्ल में कुरान मजीद क़यामत तक के लिए अपनी शक्ल में उसको जमा किया गया, जोड़ा गया। दूसरा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहली बार करेंसी को जारी किया। पहले दूसरे मुल्कों की करेंसी चलती थी, अब जो है मदीना की करेंसी मदीना में चलेगी। तीसरी चीज़, मस्जिद नबवी, इसी तरह हरम शरीफ, इसकी तौसी का जो काम शुरू हुआ, इसको फैलाने का जो काम शुरू हुआ है, वो हज़रत उस्मान के ज़माने में शुरू हुआ है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खर्च पर मस्जिद नबवी को फैलाया है, वो ज़मीनें ख़रीद करके उसकी तौसी की हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान ही रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर मदीना के अंदर और उसके अतराफ़ में पक्की सड़कें बनना शुरू हुई, बहुत सारी चेंजेस हुए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में। लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत में क्या क्या हुआ, थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए कहाँ से, तब जाके हमको पता चलेगा कि हज़रत उस्मान की क्या शख्सियत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह के नबी का जो ख़ानदान था वो बनु हाशिम था। ये कुरैश के ख़ानदान बड़े बड़े ख़ानदान थे, बनु उमैया। इसी तरह मैंने बताया था, पूरे ख़ानदानों की तफसील सीरत के बयान में गुजर चुकी है। बनु उमैया के अंदर ये सबसे अमीर आदमी के बेटे थे, अफ़्फ़ान नाम था इनके अब्बा का, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। अब अफ़्फ़ान ऐसी शख्सियत थी, इनका जो बिज़नेस था ये अरब को छोड़कर मुल्क शाम वगैरह में बड़ी बड़ी जो जगहों पर इंटरनेशनल लेवल पर इनका बिज़नेस था, बहुत माल था इनके पास। और बेटा सिर्फ एक था, हज़रत उस्मान, और एक बेटी थी आमना, एक बेटा और एक बेटी थी। ये सफ़र से वापस आ रहे थे मक्का अफ़्फ़ान, और सफ़र ही में इनका इंतकाल हो गया। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र बहुत कम थी उस वक्त, जवानी से करीब थे लेकिन बच्चे ही थे। अब इतना पैसा, इतना माल और दौलत, इतनी तमाम चीज़ें एक बच्चे के हाथ में आ गई। ख़ानदानी एतबार से बनु उमैया बहुत बड़ा ख़ानदान है, आगे चल के इंशाल्लाह इसके बारे में हम सुनेंगे समझेंगे। और उस ख़ानदान के अंदर भी सबसे ज़्यादा रईस, सबसे ज़्यादा मालदार शख्स के बच्चे हैं ये। लेकिन दोस्तों तारीख़ में मिलती है बात कि जिस तरह दीगर पैसे वालों के बच्चे अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अय्याशियों में लगाते हैं, आज ही नहीं उस ज़माने के अंदर भी करते थे। हज़रत उस्मान की तबीयत में चीज़ थी ही नहीं, इसीलिए उनकी मोहब्बत ज़माने जाहिलियत से, यानी अभी इस्लाम नहीं पहुँचा था उन तक, उस वक्त से उनकी मोहब्बत पूरे कबीले कुरैश के अंदर थी। माँ अपने बच्चे से जब मोहब्बत का इजहार करती थी उस ज़माने में, माएँ जो होती हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने बच्चों से प्यार करती है, उनके मोहब्बत का इजहार करती है कि मेरा बच्चा फ़लाँ की तरह दिखता है, मेरा बच्चा फ़लाँ की तरह है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी शख्सियत थी कि माए मक्का के अंदर कहती थी कि मैं बेटा तेरे से मोहब्बत करती हूँ जिस तरह कुरैश उस्मान से मोहब्बत करते हैं। एकदम पॉपुलर थे हज़रत उस्मान उस ज़माने के अंदर। उसकी वजह यह थी कि इतना माल होने के बावजूद उस ज़माने ही से उनके अंदर सखावत थी, खूब हाथ खुला हुआ था, लोगों की, गरीबों की मदद करते थे।
और अपने बिज़नेस को उन्होंने इतना बढ़ाया कि जितना उनके वालिद के ज़माने में उनका बिज़नेस था उससे 100 गुना ज़्यादा उनका बिज़नेस पूरे दुनिया में उस ज़माने के अंदर मुल्क शाम वगैरह में फैल गया। इसी दौर के अंदर एक और बिज़नेसमैन थे जिनकी तिजारत भी बड़ी फैली हुई थी, जिनके बारे में हम सुन चुके हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उस्मान का भी बड़े कारोबार में सबसे बड़ा कारोबार कपड़ों का था उस ज़माने के अंदर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी कपड़ों का कारोबार करते थे। उस एतबार से ज़माने जाहिलियत में, जब अभी तक इस्लाम नहीं पहुँचा है वहाँ तक, इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। ये भी नरम दिल के शख्स हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान भी बड़े नरम मिजाज थे। अब इन दोनों की दोस्ती हो गई और उसी ज़माने के अंदर कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार में फ़रिश्ता आया, इक़रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। अल्लाह के नबी फरमाया मा नबी क़ारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। लिहाजा हम पूरा वाक़या सुन चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने भेजा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और ज़बान से कुरान जारी हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हम सब सुन चुके हैं, हज़रत खदीजा के पास आए, हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी। लिहाजा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इत्मीनान हो गया, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत का काम शुरू किया है तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया, औरतों में हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत अली। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा क्या काम है? मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, आपकी बात को मान लिया, आपकी इताअत कर ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब जो मेरा काम है वही तुम्हारा काम है। मेरे उम्मत के हर फ़र्द का ये काम है कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही दिन जा करके, रिवायत में आता है 6 सहाबा किराम को उन्होंने सहाबी बनने का शर्फ़ उनके ज़रिए से अल्लाह ने बख्शा। उसमें हज़रत उस्मान भी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया के अंदर हम उनकी हैसियत जानते हैं, बड़े मालदार शख्स थे और बनु उमैया भी ख़ानदान बड़ा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था, लेकिन पूरे बनु उमैया के अंदर जल्दी लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो इस्लाम कबूल किया है तो बनु उमैया को बड़ा इससे रंज हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। एक वजह तो ये थी कि हमारे ख़ानदान में से कोई यहाँ पर गया नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये चला गया, और ये भी गया तो कैसा गया कि बहुत बड़े मर्तबे वाला शख्स है, बहुत मालदार शख्स है। तो उन लोगों ने हज़रत उस्मान की मुखालफत शुरू की, लेकिन इतनी मुखालफत नहीं की, क्योंकि आज भी हम देखें दोस्तों, आदमी पैसे वाले के सामने खड़ा होने से थोड़ा डरता है। लिहाजा बाज़ लोगों के जहन में ये बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के हैं, तो ये जो दीन है ना, दीन इस्लाम, ये बनु हाशिम के लिए शायद आया हो। बाज़ लोगों के जहन में ये बात थी, इसलिए वो कबूल नहीं कर रहे थे। ख़ानदानी इसके अंदर फिगर या एंगल आ गया था कि वो ख़ानदान के लिए ख़ास आया हो दीन। लेकिन हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वाक़या ऐसा पेश आया कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है तो अबू लहब, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, अबू लहब ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को जो उनके निकाह में थी उनको क्या करो, तलाक दे दो, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक मिले, सज़ा मिले। लिहाजा अबू लहब ने जब हुक्म दिया है तो उसके दोनों बेटों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दिया। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज तो हुआ, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि ये अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने के लिए काम किया गया है, हज़रत उस्मान अल्लाह के नबी के फ़ौरन पास गए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दोनों बेटियों में से एक बेटी से मेरा निकाह करा दीजिए। क्योंकि जो तकलीफ़ अल्लाह के नबी को पहुँचाई गई थी, मेंटली तकलीफ़ जो पहुँचाई गई थी, हज़रत उस्मान ने चाहा कि ये तकलीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, अगर मैं ये निकाह कर लूँगा तो लोगों के जहन में ये बात भी आ जाएगी कि उस्मान ने निकाह किया, इनकी और इज़्ज़त बढ़ जाएंगी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी अपनी बेटी को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में दे दिया। जो उस मलऊन के बेटों के निकाह में थी अबू लहब के, वह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु निकाह में आ गई। लिहाजा इंशाअल्लाह इसके आगे की बात आइंदा हम जुमा को सुनेंगे। बहुत दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही हमारे इबरत के लिए, हमारे जो है ना दीन में आगे बढ़ने के लिए हज़रत उस्मान की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर का तज़किरा हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान की सीरत हम जो है बहुत कम हमारे कानों पर आई है। हालांकि इनकी सीरत के अंदर बहुत असबाग है। आगे चल के इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा किस तरह से अल्लाह ने इनको हर ज़माने के अंदर मालदार रखा हालात के बावजूद, और फिर इन्होंने अल्लाह की निस्बत पर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, और आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके माल को आज तक कबूल किया है। रमज़ान में मैंने इंशाअल्लाह उसका जिक्र किया था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को आपको और तफसील से बताऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलकर बैठे मोबाइल वगैरह लाए तो उसको ऑफ